हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का 14/2/2019 सेकेंड शिफ्ट का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे बिना बुझा चुना कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्साइड को। इसे क्विक लैम्प भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसे CaO, जिसका सूत्र है CaO, इसे हम क्विक लैम्प भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बाघा जीतन के नाम से निम्न में से किससे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को। बाघा जीतन के नाम से जाना जाता है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कोरल रीफ का प्रकार नहीं है? तो ये कोरल रीफ का प्रकार नहीं, लैगून। ऑप्शन नंबर सी, लैगून। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक परमाणविक खनिज नहीं है? ये परमाणविक खनिज नहीं है, टंगस्टन। टंगस्टन अधातु है। टंगस्टन अधातु है। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल किसके परामर्श के पश्चात ही राज्य विधानमंडल के सदस्य को बर्खास्त कर सकता है? तो ये कर सकता है निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। निर्वाचन आयोग भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य है। भारतीय निर्वाचन आयोग भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 12 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 में। अगला प्रश्न है, बहुरूपी गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी अन्नू बंदोपाध्याय द्वारा। बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक अन्नू बंदोपाध्याय। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी, चिकनकारी कढ़ाई का संबंध उत्तर प्रदेश से है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो कोयले का शुद्धतम रूप है एंथ्रेसाइट। ऑप्शन नंबर ए, कोयले का शुद्धतम रूप एंथ्रेसाइट है। जबकि एंथ्रेसाइट कोयले में 90% से अधिक कार्बन होता है। 90% से अधिक कार्बन होता है। एंथ्रेसाइट कोयले में 90% से अधिक कार्बन होता है। कोयला परतदार चट्टानों से प्राप्त होता है। कोयला परतदार चट्टानों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, असम में निम्न में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल स्थित है? तो ये जैव मंडल स्थित है मानस। ऑप्शन नंबर सी, मानस जैव मंडल असम में स्थित है। जबकि नंदा देवी उत्तराखंड में, नंदा देवी जैव मंडल उत्तराखंड में स्थित है। जबकि सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, जबकि नोकरेक मेघालय में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ऑप्शन नंबर ए, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 में हुए किस अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों, नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो गई? तो ये था सूरत अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? तो ये अधिनियम लागू हुआ 2005 से। ऑप्शन नंबर डी, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 से लागू हुआ।
अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण के दौरान उपयुक्त होने वाला आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ये तत्व है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भोजन को पेट से छोटी आंत के छोटे हिस्से में जाने के दौरान घटित होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है स्फिंक्टर की मांसपेशी, स्फिंक्टर की मांसपेशी। अगला प्रश्न है, भारोत्तोलन प्रतियोगिता में टाई हो जाने के बाद विजेता किसे घोषित किया जाता है? तो ये किया जाता है जिस प्रतिभागी का भार कम हो, जिस प्रतिभागी का भार कम हो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म हवा है? तो ये गर्म हवा है हर्मट्टन, ऑप्शन नंबर बी। हर्मट्टन एक गर्म हवा है। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, वे कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं ये जिनके अणुओं के बीच केवल एकल संयोजी बंध होता है? ये कहलाते हैं संतृप्त यौगिक, ऑप्शन नंबर डी, संतृप्त यौगिक। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन का संबंध किस फसल से है? तो इसका संबंध है जूट से, ऑप्शन नंबर ए। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन का संबंध जूट से है। जूट में सेल्यूलोज पाया जाता है, जूट में सेल्यूलोज पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोलाकार दर्पणों और लेंसों में निम्न में से किस संकेत का उपयोग किया जाता है? तो इसे उपयोग किया जाता है न्यू कार्टेशियन साइन का, न्यू कार्टेशियन साइन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वे कंपनियां जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करती है को आरंभिक कितने समय के लिए अदायगी में छूट मिलती है? तो ये मिलती है 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उपकरण का संबंध भारोत्तोलन से है? तो ये संबंध है बारबेल का, ऑप्शन नंबर सी। बारबेल का संबंध भारोत्तोलन से है, बारबेल का संबंध भारोत्तोलन से है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, हिंदू मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा पूजा के लिए बनाए गए बरामदे अथवा हॉल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मंडप, ऑप्शन नंबर ए, मंडप कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन एक बैडमिंटन खिलाड़ी है? तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी है अश्विनी बोपन्ना, ऑप्शन नंबर डी, अश्विनी पोनप्पन्ना, ऑप्शन नंबर डी। जबकि मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है, मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है। जबकि साक्षी मलिक महिला पहलवान है और हिमा दास एथलेटिक्स है, हिमा दास एथलेटिक्स है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई? तो ये हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। अगला प्रश्न है, कालीघाट कला की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई थी बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी। कालीघाट कला की उत्पत्ति बंगाल के क्षेत्र में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना निम्न में से किस संस्था का मुख्य लक्ष्य है? तो ये लक्ष्य है विश्व व्यापार संगठन का, विश्व व्यापार संगठन का। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा है। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उदयगिरी गुफाओं में हाथी गुफा शिलालेख किस शासक के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? तो ये जानकारी देता है ऑप्शन नंबर डी, राजा खारवेल, राजा खारवेल। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, हिमनदों के कटाव द्वारा निर्मित आकृति की पहचान निम्न में से कीजिए। ये पहचान है सर्क, ऑप्शन नंबर डी, सर्क। अगला प्रश्न है, किसमें
ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विघटन होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ऑप्शन नंबर सी, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो था। इसमें अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज की तरफ से सेनापति हेक्टर मुनरो था। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, हिमनदों के कटाव के कारण बनने वाली संरचना किस भूभाग की विशेषता है? तो ये विशेषता है ग्लेशियल लैंडफॉर्म का। ऑप्शन नंबर बी, ग्लेशियल लैंडफॉर्म। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ये सर्वाधिक है पुदुचेरी का। ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी का। अगला प्रश्न है, हरिक्के झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी, हरिक्के झील किस राज्य में स्थित है? पंजाब में। हरिक्के झील से ही इंदिरा गांधी नहर निकलती है। हरिक्के झील से ही इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो पंजाब में है। अगला प्रश्न है, भारत में क्रिकेट किसके द्वारा लाया गया? तो ये लाया गया ब्रिटिशों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, भारत में क्रिकेट किसके द्वारा लाया गया? तो ये लाया गया ब्रिटिशों के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के कानूनी आज्ञापत्र के अनुसार निम्न में से किस शब्द का शाब्दिक अर्थ शरीर या व्यक्ति को प्रस्तुत करना है? तो ये है हैबियस कार्पस। ऑप्शन नंबर डी, हैबियस कार्पस। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं 5वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए, 5वीं अनुसूची में। जबकि 8वीं अनुसूची में भाषाओं से हैं। 8वीं अनुसूची भाषाओं से है, जो वर्तमान में 22 भाषा है। अगला प्रश्न है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की, जिसे हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मोहन चंद्र करमचंद गांधी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना मोहनदास करमचंद गांधी जी ने की थी। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद 280 में है। ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग 280 में है। जबकि प्रथम वित्त आयोग केसी नियोगी थे। केसी नियोगी थे। प्रथम वित्त आयोग केसी नियोगी थे। जबकि वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान का वर्णन है? तो ये वर्णन है अनुच्छेद 156 में। राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 156 में है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो ये किए थे कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 को हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह सबसे कम दूरी जिससे आँख बिना किसी परेशानी के किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है कहलाती है, तो वो कहलाती है आँख के निकट बिंदु। आँख का निकट बिंदु। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी उत्पाद पर लगा कौन सा लोगो उसके गुणवत्ता मानकों के प्रमाणीकरण से संबंधित है? तो ये है ISI, भारतीय मानक संस्था। भारतीय मानक संस्था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है, तो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों की अभिक्रिया के फलस्वरूप केवल एक उत्पाद निर्मित होता है? तो ये है संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए,
संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है 2018 में निम्न में से किसने टेनिस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी? तो ये सेवाएं दी थी सोमदेव बर्मन ने। 2018 में टेनिस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी थी सोमदेव बर्मन ने। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है। इसकी प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर है। अगला प्रश्न है पैरालंपिक 2016 में भारत की एकमात्र पदक विजेता दीपिका मलिक ने किस खेल में रजत पदक जीता था? ये जीती थी शॉट पुट गोला फेंक में। शॉट पुट में पैरा ओलंपिक 2016 में भारत की एकमात्र पदक विजेता दीपा मलिक ने किस खेल में रजत पदक जीती? ये जीती थी शॉट पुट यानी कि गोला फेंक में। दोस्तों हमारा प्रीवियस ईयर का 50 प्रश्न का सेशन समाप्त हुआ। इसमें से आपका कितना सही हुआ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।